वेलकम टू माय मिनी क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में एंड ये ब्रीदिंग वाले चैप्टर का टॉपिक लिया है मैंने एक बिकॉज इस 10 मिनट सीरीज़ के अंदर मैं आप लोगों को ये वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बताऊंगी क्योंकि इसके अंदर कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होता है। सारे बच्चे ये वाली टेबल तो अच्छे से याद कर लेते हैं बट उनका काम क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस में सीधा सीधा तो ये पूछता ही नहीं है। क्वेश्चंस में तो पूछने लग जाता है पल्मोनरी आर्टरी, सिस्टमैटिक आर्टरी, डॉर्सल एओर्टा, पल्मोनरी वेन, सिस्टमैटिक वेन्स, इन सब के बारे में तो ये सब बड़ा कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। सो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ एंड होपफुली आप लोगों को इस वीडियो देखने के बाद कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बिना टाइम वेस्ट किए। एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स विद एनसीईआरटी हम लोग कवर करने वाले हैं। मैंने नोट्स सोचा पहले बट मैंने सोचा कि एनसीईआरटी जितना फोकस करे बेस्ड हो उतना अच्छा रहेगा। Alveoli are the primary sites of exchange of gases. Exchange of gases also occur between blood and tissues. O2, CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion mainly based on pressure concentration gradient. O2 और CO2 जो है वो तो किस बेसिस पर होती है, सिंपल डिफ्यूजन होता है इनके अंदर तो, और ये एक्सचेंज हो जाती है और ब्लड और टिश्यूज़ के अंदर भी एक्सचेंज चलता है गैसेस का। और एल्वियोलाई प्राइमरी साइट है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से बन जाए, एल्वियोलाई प्राइमरी साइट। ओके, देन solubility of gases as well as thickness of the membranes involved in diffusion are also some important factors. This line is very important because बच्चे ये लाइन छोड़ देते हैं, वो सिर्फ एल्वियोलाई को समझ लेते हैं बट solubility of gases as well as the thickness of membrane यहाँ पर important है। Involved in diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion. Okay, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, किसी बहुत सारी गैस में से कोई एक गैस हम लोगों ने पकड़ ली। जैसे बहुत सारी गैसेज हैं हमारी बॉडी के अंदर भी, हमारे सराउंडिंग में भी, हमने प्रेशर ऑफ O2 ले लिया, O2 को पकड़ लिया तो फिर O2 हमारा यहाँ पर क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है। और ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, partial pressures of these two gases in the atmosphere and two sides of diffusion। अब ये दे रखा है हम लोगों को कि O2 एटमॉस्फेरिक एयर में 159 होती है, एल्वियोलाई के रीजन पर 104 होती है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में 40 होती है, ब्लड में 95 होती है, टिश्यूज़ में 40 होती है, CO2 0.3 होती है, 40 होती है, 45 होती है, 40 होती है, 45 होती है। अब ये तो याद कर लेते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन इसमें से पूछना ही नहीं है। क्वेश्चन इसके अंदर से पूरे चैप्टर में से इसमें से ही वो सबसे ज़्यादा खींचता है, इधर उधर करता है और आप लोगों को फंसाता है। फिर फंसाता कैसे कि उसके अंदर ऐसे पूछ लेगा आपको कि इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेशर ऑफ CO2 इज़ लेस देन एटमॉस्फेरिक एयर और ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक एयर। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछ लेगा आपको, एसोसिएशन रीजन बना लेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे पूछेगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा और कहाँ कहाँ पर मिलता है पूरा हम यहीं पर लिख लेते हैं इसको ताकि हम कवर कर ले। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा सिस्टमेटिक वेन में भी मिलता है, तो मैं इसी के नीचे लिख रही हूँ, सिस्टमेटिक वेन्स में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। और पल्मोनरी आर्टरी में भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। तीसरा हमारा वेना कावा के अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। देन हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा किस में जी, पल्मोनरी वेन में। उल्टा हो जाता है ना, सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, ओनली फॉर पल्मोनरी वेन को छोड़ के सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, सिस्टमैटिक आर्टरी को छोड़ के। सिस्टमैटिक आर्टरी में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है एंड डॉर्सल एओर्टा में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। तो क्वेश्चन इनमें से घूमते हैं वो मैंने एक साथ कॉन्सेंट्रेट कर कर आपको लिखवा दिए हैं एंड आप लोग भी लिख लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी के अंदर, इसी में घुमाएगा क्वेश्चन और कहीं नहीं घुमा सकता है। अब इस वाले एग्जाम्पल का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। आप इधर उधर की कोचिंग में जब टेस्ट देने जाओगे तो उनके अंदर आपको जैसे ये वाले गायब करेंगे, ये भाई ये गायब करेंगे। अब आपको पहचानना है तो इनको अच्छे से याद रखो। इधर पल्मोनरी वेन आएगा, इसके सामने वाला पल्मोनरी आर्टरी है, सिस्टमैटिक वेन है, सिस्टमैटिक आर्टरी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बह रहा है इधर से, ठीक है।
कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो राइट वाला आपका क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है। हम देख रहे हैं ना, उस रेस्पेक्ट में राइट लग रहा है ये, लेकिन अगर हम हमारी पोजीशन ले तो वैसे लेफ़्ट है, ठीक है ना। अगर हम इसके मतलब मैं कैसे समझाऊँ, खड़े हुए हैं हम लोग, ऐसे हैं हम लोग भी, तो हमारी ये कौन सी पोजीशन हो गई, ये हमारी लेफ़्ट पोजीशन हो गई वैसे देखा जाए तो। अभी हम एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा इधर राइट जा रहा है, तो इसलिए हमें ये लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग अभी इसी हिसाब से याद रखो, राइट वाले में हमारा क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बह रहा है, लेफ़्ट वाले में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये अच्छे से याद रखना, सिस्टमैटिक वेन है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वाला ऊपर है सारा सिस्टम पानी, और सिस्टमैटिक वाला नीचे सारा सिस्टम पानी, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता है, अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई। जैसे हमारा उसमें होता है वैसे हमारा इसमें भी होता है, किसमें, O2 और ब्लड में जैसे होता है वैसे CO2 और टिश्यूज में होता है, एक्सचेंज चलता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर questions. Solubility of CO2 is 20 to 25% times higher than O2. The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of O2. The diffusion membrane is made up of 3 major layers. कौन सी, ये याद रखो, नाम अच्छे से याद रखने नाम। Thin squamous epithelium of alveoli, endothelium of alveolar capillaries, basement substance. Basement substance composed of thin basement membrane supporting the squamous epithelium का ही बना हुआ है, basement membrane surrounding the capillaries, layer of endothelial cells। एक लेयर तो हमारी ये वाली हो गई, दिस वन, एक लेयर हमारी दिस वन ये वाली हो गई, और इसके बीच में है ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। फर्स्ट लेयर कौन सी है, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम की, सेकंड एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज की, थर्ड है बेसमेंट सब्सटेंस की। ओके जी, आगे देखो, however its total thickness is much less than a millimeter। ये अच्छे से याद रखना, बच्चे ये याद करके रह जाते हैं कि मिलीमीटर बहुत छोटा, उससे भी छोटे की होती है, बहुत पतली होती है, तभी तो भाई एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का in between them। However, therefore all the factors in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissues and that of CO2 फ्रॉम टिश्यूज़ टू एल्वियोलाई। CO2 कहाँ से कहाँ जाती है, एक्सचेंज टिश्यूज़ टू एल्वियोलाई, और O2 का एल्वियोलाई टू टिश्यूज़। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का हमारे पास में इतना ही मटेरियल था जो कि मैंने पूरा कवर करवा दिया है, एंड इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस बनने थे वो मैंने अंडरलाइन हाईलाइट करवा दिए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। सो ये आप लोग सबसे पहले कवर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो कन्फ्यूजन थिंग आती है वो ये वाला कर्व होता है, इस कर्व के अंदर मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी मैं वाला पार्ट, क्योंकि फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा। राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट वाले के अंदर प्रॉब्लम्स आती है, सो वो मैं कवर करवा दूंगी पूरा, एंड ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।